जय माता की। आप सभी प्रभु प्रेमियों के चरणों में कोटि कोटि नमन। और आज मैं आप सबके सामने माँ सर्वेश्वरी के बारे में बात कर रही हूँ। माता सर्वेश्वरी जब सृष्टि नहीं मतलब हुई थी, सृष्टि में कुछ नहीं था, तब माँ आदि रूप में थी। फिर माँ 3 रूपों में हुई, एक महालक्ष्मी और एक सरस्वती और एक माँ काली। तो मतलब सब ऐसे मतलब ज़्यादातर जो ऐसे सामान्य ज़्यादा नहीं होते हैं, जैसे जन्म से ज़्यादा नहीं रहती किसी को भी जानकारी, तो ऐसे सोचते रहते हैं कि कौन होगी, जैसे कोई भी है ज़्यादा नहीं, सबका अपना अपना जीवन चक्र चलता रहता है, तो नहीं रहती जानकारियाँ, तो ऐसे सोचते हैं कि कौन हो गया। ऐसे थोड़ा बहुत ज़्यादा अध्यात्म में डूबने का टाइम भी किसी के पास है, इतने काम होते हैं, सबके भी अपनी रोजी रोटी चलानी है, घर के भी इतने काम होते हैं, कोई व्यवसाय भी करना ही है, तो इतना समय किसी के पास नहीं होता है। तो रहता है, पर मन में रहते हैं, कभी कभी आते हैं विचार, जब कोई आध्यात्मिक प्रोग्राम में जाओ किसी में, तो सुनते हैं वहाँ पे नाम, तो ज़्यादा दिल में उत्सुकता जगती है कि कौन होगी ज़्यादा। तो मतलब ये मतलब कितना ज़्यादा वो है कि ये विचार भी आ रहा है, वो भी बहुत बड़ी बात है। तो इनके बारे में यही बोला गया कि ये 3 रूपों में आई है, और फिर इन्होंने कि सब मतलब सारी व्यवस्था ठीक से चले, तो इन्होंने जो अपने रूपों का उसमें काम किया। तो अगर हम मन में मतलब तंत्र में भी बोलते हैं, जो अघोर तंत्र है उसमें भी कि माता की सर्वेश्वरी रूप की जो आराधना की जाती है वो उसमें बहुत महत्व माना जाता है। तो पता ही नहीं रहता किसी को कि क्यों माना जाता है, क्या ज़रूरत है, मतलब लोगों को जानकारी नहीं होती। अघोर मतलब क्या, मतलब डर जाते हैं लोग, हम मतलब कोई भी एक जन्म से ज़्यादा जानकारियाँ दी नहीं जाती हैं, तो फिर जो घोर नहीं है वो अघोर, मतलब हम उसे बोलते हैं ना, कोई घोर कष्ट पड़ गया, ज़्यादा वो नहीं है, उसे अघोर बोलते हैं। मतलब सब कुछ छोड़ दिया उन्होंने उसी के ऊपर, शांतिपूर्वक रह रहे हैं, सब कुछ उसी, उसे जो भी नाम दें आप उसका है, तो किस बात का वो है। तो माँ 3 रूपों में आई। माँ का एक लक्ष्मी रूप, महालक्ष्मी रूप। तो जब हम मन में अपने सुंदर विचार रखते हैं, किसी मतलब कोई भी ऐसा विचार नहीं जिससे किसी को भी कष्ट हो जाए, होते तो है ही, अब हम सांस ले रहे हो तो उसमें भी जीवाणु जो भी है सब चीज़ें होती हैं, तो कष्ट तो होंगे जब हमारा सांसें चल रही है, पर फिर भी इन कोशिशों में रहते हैं कि हमारे विचार सही हों, तो हमारी जो माँ लक्ष्मी है, महालक्ष्मी, वो प्रसन्न होती हैं। तो माता सर्वेश्वरी माता का जो एक रूप है, मतलब माँ 3 रूपों में हुई है, तो फिर वो मतलब प्रसन्न होती हैं। और फिर जो हमारे हम उसमें रहते हैं कि हमारे जो भी हमारी वाणी है, उस वाणी से किसी को भी मतलब इन कोशिशों में लगते हैं, कष्ट तो हो ही जाता है, चाहे जितना भी करें, ऐसा तो कोई शब्द नहीं होता जो सबको अच्छा लगेगा, हो लग ही जाता है सब, किसी न किसी को, हमें पता नहीं चलता, कोई बताता नहीं, एहसास नहीं करवाता है कि हमें लग रहा है, पर हम मतलब अब कैसे पता लगाएं, वही थोड़ा बहुत कभी हल्का सा पता चलता है, तो हम कर भी कह सकते हैं कि हो गई किसी के मन को ठेस, पर हमारी पूरी ये कोशिश रहे कि हमारा जो भी व्यवहार हो, हमारी वाणी से किसी के लिए भी कुछ ऐसा ना हो, मतलब हमारी इस ऐसी परिस्थितियों में अपने आप को रखें जहाँ पर किसी को भी हमारी वाणी से कष्ट ना हो, तो हमारी महालक्ष्मी जो महासरस्वती माता है वो प्रसन्न होती हैं। और फिर जो माता का तीसरा रूप, ये महाकाली का रूप, जो हम अपने हमारे जो कर्म होते हैं, वो कर्म ऐसे होते हैं कि किसी को भी मतलब ये रहती है अंदर से गहराई में हमारी ये रहती है भावना कि किसी को भी हमारे कर्मों से कोई कष्ट ना हो, मतलब हो ही जाएगा जितने भी, मतलब कि ऐसा कैसे होता है, थोड़ा बहुत तो होगा, पर हम हमारी गहराई में है कि हम तो नहीं कर रहे, पर फिर भी हो ही जाता है कि ऐसा कौन सा कर्म होता है जिससे किसी ना किसी को नहीं होगा चाहे हम जितना भी कर लें, तो फिर भी हम अगर अपनी कोशिशों में रहते हैं, चाहे वो ना हो पाए, और उस माँ से बोलते हैं, माँ आप ही के हाथों में छोड़ रखा है हमने सब कुछ, तो ये हमारी जो माँ काली है वो प्रसन्न होती हैं। तो हम माँ के हम तीनों रूपों को इस तरीके से हम प्रसन्न रख सकते हैं। तो माँ के 3 रूप, ये जो ये माता रानी, माँ सर्वेश्वरी है, इन तीनों रूपों में है।
और हमारी हमें हर वक़्त मतलब हर टाइम जो भी है जितनी भी कोशिश उनमें रहना चाहिए कि माँ को इस तरीके से प्रसन्न रख सकें, क्योंकि ये माँ ही हमारी जो भी है पूरा जीवन चक्र चल रहा है। सुबह से शाम तक हमारा जन्म से लेकर मृत्यु तक जो भी हम सब कुछ करते हैं, चाहे उसे हम कोई भी कुछ भी नाम दें, चाहे मतलब कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, पर वो है वही चीज़ है ना। तो मतलब बहुत गहराई में समझने की बातें हैं कि कई लोग बोलते हैं हम तो ये रूप को मानते हैं, उस रूप को मानते हैं। आप मान लीजिए आपके शब्द हैं, शब्दों का निर्माण जो भी कर रखा है आप लोगों ने, वो आपकी सोचने समझने की उस पे शक्ति पे निर्भर करेगा। जन्म से लेकर आज तक आपने जो कुछ भी जैसे वातावरण में रहे होंगे, परिस्थितियाँ जैसी बनी होंगी, उसी से आपके विचार वैसे बने होंगे। तो उससे हम किसी को कुछ नहीं बोल सकते। हम मतलब कि कैसे हम किसी को भी संतुष्ट कर सकते हैं, नहीं कर सकते, क्योंकि मतलब हर इंसान ऐसे जन्म से ही ऐसे इंसान की तलाश में रहता है कि जो जिसके सामने वो अपने सब कुछ बोल सके, जो विचार आ रहे हैं उसके पास वो सब कुछ बोल सके। पर क्या ऐसा कोई मिलता है? ऐसा तो कोई मतलब जो बहुत ही ज़्यादा आध्यात्मिक की गहराई में डूबा होगा, वही हमारे उसी के सामने हम जितने विचार हमारे अंदर आ रहे होंगे वो बोल सकते हैं कि हमारे अंदर ऐसे विचार है। तो वो समझेगा कि भाई ये इसके विचार तो नहीं है, इस पे आप इससे होते हुए गुजर रहे हैं वो विचार, और ये मुझे बता रहा है। तो वो तो समझेगा इस बात को कि भाई मैं इससे होते हुए हमसे होते हुए विचार गुजरते हैं। इसको हम कहाँ से ला रहे हैं उन विचारों को? हम बना रहे हैं? कोई नहीं बनाता, कहाँ से बनाएगा? हमारी सामर्थ्य ही कहाँ है? तो फिर हमसे होते हुए गुजर रहे हैं, तो हम किसी को अगर हम बताते हैं तो लोग हमें उन विचारों से मतलब वो करना शुरू कर देते हैं कि आप ऐसे विचारों के वैसे विचारों के। कहाँ से थोड़े टाइम के बाद देखो वो विचार तो चले जाते हैं और हम दूसरे पुराने से हो जाते हैं। तो फिर अलग से तो फिर कहाँ हमारी इन्हीं विचारों की वजह से सबसे मतभेद होते रहते हैं। तो इन्हें बहुत ही ज़्यादा गहराई में समझने की बातें हैं। तो कोई लोग ऐसे बोलते हैं कि 3 शक्तियाँ हैं, जो भी बोलते रहते हैं कि ये कोई कुछ नाम देता है कि ये चीज़ें इसको चला रही हैं पूरे जीवन चक्र को। आपके वो जैसे शब्द बोले जाए, तो मैं ये बात आपसे बोलती हूँ। तो इसीलिए इसका मतलब अघोर तंत्र से भी लोग बहुत डरे हुए रहते हैं, क्योंकि जो घोर नहीं है वो अघोर से डरने का किसी भी चीज़ को मतलब हमें बचपन से ही अंधेरे में जाने से डराया जाता है कि नहीं अंधेरे में मत जाओ। जैसे घोर रात वो जो भी ना, तो वही हमारे अंदर जो हम आदिवासियों के उसमें हमारे जन्म हुआ जो भी है, तो उसी पे वो रहता है सब कुछ। वही मतलब कि एक के बाद एक हमारी ऐसे ही विचार बनते जाते हैं कि हम अपने आने वाली जो रहती है हमारी पीढ़ियाँ, जनरेशन जो भी उसमें ट्रांसफ़र करते जाते हैं, होते जाते हैं। हम बताते रहते हैं, जो पेरेंट्स होते हैं अपने बच्चों को बताते रहते हैं, फिर वो उनके बच्चे अपने बच्चों को ऐसे सब बताते रहते हैं कि बेटा इनसे इससे डर के रखो, उससे डर रहो के रहो ना, मतलब अच्छे तरीके से बारीकी से गहराई से जानकारी लो आप हर चीज़ की। तो आपको किस चीज़ का जब सब कुछ कण कण में परमात्मा है, हाँ सब कुछ वो है, तो आप अपने आप को उस परमात्मा पे क्यों नहीं छोड़ सकते हो? तो उसमें इसीलिए तो फिर जो अघोर तंत्र बोलते हैं, तो इसको भी मतलब जो घोर नहीं है वो अघोर एक सिंपल सा शब्द है। उसमें आप इतना ज़्यादा, पर जब हमें किसी चीज़ की जानकारी नहीं रहती है तो तब हमें मतलब कि लोग इस तरीके से दहशत के माहौल में रहते हैं। तो हमें किस चीज़ का, जब सब कुछ वही है, परमात्मा ही है। हमें कहीं पर भी रामकृष्ण परमहंस जी के विचार में आपको हर टाइम बोलती हूँ कि वो कितने ज़्यादा दिल को छूने वाले हैं कि आपको कहीं पर भी कुछ भी बुरा दिख कैसे सकता है। आपको बहुत दुख होना चाहिए कि आपको कहीं पर भी कुछ बुराई दिख रही है, इस बात का आपको बहुत गहरा अपने अंदर वो दुख महसूस होना चाहिए। पर होता कहाँ है? हमें तो हर वक्त अपने हर जगह बुराई बुराई दिखती रहती है। हमें बुराई दिख ही कैसे सकती है जब हर जगह वही चीज़ है, वही परमात्मा है, वही सब कुछ है। तो फिर हमें मतलब कि कुछ भी बुरा मतलब आ ही कैसे जाता है हमारे अंदर विचार कि ये बुरा है, वो बुरा है, ये है वो। तो फिर और क्या बोला जाए? अब आप सब तो प्रभु प्रेमी हो, सब बहुत ज़्यादा समझदार हो। मैं तो एक आपके चरणों की धूल भी नहीं हूँ, क्योंकि मैं तो कहाँ, और आप लोगों ने तो कितना कुछ जीवन में पाया होगा, देखा होगा सब कुछ। मेरे तो कुछ भी नहीं, पर फिर भी मेरा आप लोगों से बात करने का मन करता है। आप लोग इतना प्यार मुझे देते हो, इतना सम्मान, इतना सब कुछ ना आपने इतना, तब मैं आपसे बोल भी पाती हूँ। और मेरी कुछ भी आपको गलतियाँ लगती हैं तो आप
मुझे मैं आपके आगे हाथ जोड़ के प्रार्थना ही कर सकती हूँ, क्योंकि इतनी बड़ी महान जो भी ये अध्यात्म की बातें होती हैं, ये तो करने मतलब कि कुछ वो नहीं है हमारी इतनी सामर्थ्य कि हम इन्हें कर भी सकें। वो तो आप लोगों के प्यार की वजह से मैं कोशिश कर लेती हूँ कि मैं कर पाऊँ, और आप लोगों से जो इतना प्यार मिलता है उसी से ये ऐसा होता है कि मैं मतलब जो भी शब्द उस पता रहते सारे गलत है, तब भी मैं बोलने के बारे में सोच पाती हूँ। तो आगे मैं आपके चरणों में क्षमा ही प्रार्थना कर सकती हूँ कि मैं इतनी महान आध्यात्मिक बातों को करने के बिल्कुल भी वो नहीं हूँ, मैं काबिल नहीं हूँ। और फिर भी मैं आपसे करती हूँ, और मैं कोई भी गलतियाँ होती हैं तो मुझे बस आपके सामने वो क्षमा प्रार्थना करती हूँ कि आप मुझे क्षमा कीजिएगा। और अब माता रानी का मंत्र बोल रही हूँ मैं आपके सामने, तो आप इस मंत्र को सुन लीजिए। ये है सर्वेश्वरी पाहि मां शरणागतम। सर्वेश्वरी त्वं पाहि मां शरणागतम्। सर्वेश्वरी सर्वेश्वरी त्वं पाहि मां शरणागतम्। 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 सर्वेश्वरी त्वं पाहि मां शरणागतम्।